हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेक योर बेड बाय विलियम एच मैक्रेवन बुक के बारे में। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर ठीक करना सुनने में छोटा काम लगता है, लेकिन इसका असर पूरे दिन पर होता है। जरा सोचो, जब तुम सुबह उठते हो तो सब कुछ अस्त व्यस्त होता है। नींद से जागने के बाद दिमाग सुस्त रहता है और मन भी कुछ आलसी होता है। लेकिन जैसे ही तुम बिस्तर ठीक कर लेते हो, अचानक से ऐसा लगता है कि एक छोटा सा काम पूरा हो गया। बस यहीं से तुम्हारा दिन सही दिशा में शुरू होता है। असल में यह सिर्फ एक बेडशीट सीधा करने का काम नहीं है। यह तुम्हारे दिमाग को यह सिखाता है कि छोटे छोटे कामों को पूरा करना भी मायने रखता है। अगर दिन की शुरुआत ही एक पूरे हुए काम के साथ हो तो तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है कि हाँ, तुम और भी चीजें कर सकते हो। मान लो तुम्हारा दिन बहुत खराब जाता है, बॉस ने डांट दिया, क्लाइंट ने काम रिजेक्ट कर दिया या दोस्तों से झगड़ा हो गया। ऐसे में जब तुम रात को घर लौटते हो और बिखरा हुआ बिस्तर देखते हो तो वही तनाव और बढ़ जाता है। लेकिन अगर तुम्हारा बिस्तर सुबह ही ठीक किया हुआ था तो कम से कम एक चीज तो व्यवस्थित मिलती है। ये छोटी छोटी चीजें ही दिमाग को सुकून देती हैं और एहसास कराती हैं कि सब कुछ बिखरा हुआ नहीं है। अब सोचो, अगर रोज सुबह यही आदत बना ली जाए तो कितनी चीजें बदल सकती हैं। ये आदत तुम्हारे दिमाग में अनुशासन, डिसिप्लिन सेट कर देती है। जैसे एक सैनिक अपने हर काम को अनुशासित तरीके से करता है, वैसे ही तुम्हारी यह छोटी आदत तुम्हारे बाकी कामों पर भी असर डालेगी। जब तुम छोटे छोटे कामों को पूरी ईमानदारी से करोगे तो बड़े काम भी आसान लगने लगेंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़े बदलाव लाने के लिए कुछ असाधारण करना होता है, लेकिन असलियत में बदलाव उन्हीं छोटी छोटी चीजों से आता है जो तुम हर दिन करते हो। सुबह बिस्तर ठीक करना भी ऐसा ही एक छोटा कदम है जो तुम्हारी सोच को धीरे धीरे मजबूत बनाता है। कई बार हम सोचते हैं कि यार, मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं कैसे शुरू करूं। सच कहूं तो शुरुआत करने का सबसे आसान तरीका यही है कि छोटी छोटी चीजों को गंभीरता से लिया जाए। सुबह उठकर बिस्तर ठीक करना, अपने जूते सही जगह पर रखना, टेबल पर रखा गिलास सिंक में रख देना, ये सब छोटी बातें हैं, लेकिन जब तुम इन्हें करने लगते हो तो तुम्हारी सोच भी व्यवस्थित होने लगती है। अब एक और पहलू समझो। कभी ऐसा हुआ है कि सुबह सुबह कुछ अच्छा करने से पूरा दिन अच्छा महसूस हुआ हो? जैसे किसी को गुड मॉर्निंग कहने से या किसी की हेल्प करने से दिन की शुरुआत अच्छी लगी हो। वैसे ही बिस्तर ठीक करने का भी असर होता है। जब तुम दिन की शुरुआत ही सही तरीके से करते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी पैटर्न को फॉलो करने लगता है। इसके उलट अगर सुबह ही तुम लापरवाही दिखाते हो तो दिन भर वैसी ही सोच बनी रहती है। अगर सुबह उठकर सबसे पहला काम टाल दिया तो पूरे दिन काम टालने की आदत बनी रहेगी। इसलिए एक छोटी सी चीज को सही से करने की आदत डालना पूरे दिन के मूड और माइंडसेट को सेट कर सकता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब तुम लगातार किसी आदत को अपनाते हो तो वह धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाती है। अगर तुम रोज सुबह बिस्तर ठीक करते हो तो यह तुम्हें एक अनुशासित व्यक्ति बनाता है। हो सकता है तुम्हारे दोस्त इसे छोटा काम समझे, लेकिन तुम्हें खुद पता होगा कि यह सिर्फ एक बेडशीट ठीक करना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को अनुशासन और जिम्मेदारी की तरफ ले जाना है। मान लो किसी दिन तुम्हारी बहुत जल्दी में उठने की नौबत आ जाए और बिस्तर ठीक करने का टाइम ही ना मिले। पूरे दिन कहीं ना कहीं यह ख्याल आएगा कि कुछ रह गया है। यही आदत का जादू होता है। ये तुम्हारे अंदर एक डिसिप्लिन डेवलप कर देता है जो धीरे धीरे तुम्हारी बाकी आदतों को भी सुधार देता है। अब इसे दूसरी तरह से देखो। मान लो तुम्हें कोई बड़ा टास्क दिया गया है जिसे देखकर तुम्हें लग रहा है कि अरे, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर तुमने छोटी छोटी चीजों को ठीक से करना सीख लिया है तो तुम्हारा माइंडसेट अपने आप कहेगा, चलो इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर निपटाते हैं। यही माइंडसेट तुम्हें किसी भी मुश्किल काम को आसान बनाकर देखने की आदत डाल देगा। जब एक छोटे काम को पूरा करने से आत्मविश्वास आता है तो यह भी समझ आता है कि हर बड़ी सफलता छोटे छोटे स्टेप्स से मिलती है। बिस्तर ठीक करना उन्हीं स्टेप्स में से एक है। यह तुम्हें सिखाता है कि पहले छोटे लक्ष्य पूरे करो, फिर बड़े टारगेट्स की तरफ बढ़ो। सबसे खास बात यह है कि यह आदत सिर्फ तुम्हें अनुशासित ही नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारे आसपास के माहौल पर भी असर डालती है। एक साफ सुथरा कमरा देखने से पॉजिटिव फीलिंग आती है और वही फीलिंग तुम्हारी बाकी आदतों को भी प्रभावित करती है। अगर तुम्हारा कमरा साफ सुथरा होगा
तो तुम खुद भी ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव फील करोगे। अगर कभी ऐसा लगे कि जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, तो सबसे पहले अपने आसपास की छोटी चीजों को सही करना शुरू करो। जब तुम छोटी छोटी चीजों को कंट्रोल में लाने लगते हो, तो धीरे धीरे बड़ी चीजें भी अपने आप ठीक होने लगती हैं। इसलिए अगली बार जब सुबह उठो, तो बिस्तर ठीक करने को बस एक बोरिंग काम मत समझो। इसे अपनी दिन की पहली जीत समझो। यही वह पहली जीत है जो बाकी पूरे दिन तुम्हें और जीत दिलाने में मदद करेगी। कोई भी इंसान अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। जितनी भी बड़ी सफलताएं होती हैं, उनके पीछे सिर्फ एक आदमी का हाथ नहीं होता, बल्कि एक पूरी टीम, दोस्त, परिवार या ऐसे लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। लेकिन अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ अकेले कर सकता हूँ। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। हकीकत यह है कि अगर सही लोगों का साथ हो तो सफ़र आसान हो जाता है और मंजिल भी जल्दी मिलती है। अब सोचो, जब तुम किसी मुश्किल काम में फंसे होते हो और तुम्हारे पास कोई ऐसा दोस्त होता है जो तुम्हें गाइड करता है या कम से कम तुम्हारी बात सुन लेता है, तो तुम्हें कैसा लगता है? हल्का ना? यही फर्क होता है अकेले कुछ करने और एक टीम के साथ काम करने में। जब तुम अपने आसपास ऐसे लोग रखते हो जो तुम्हारे गोल्स को समझते हैं, तो वे न सिर्फ तुम्हारी मदद करते हैं बल्कि तुम्हें मोटिवेट भी करते हैं। ज़रा याद करो, जब तुम बच्चे थे और साइकिल चलाना सीख रहे थे, शुरुआत में गिरने का डर था, लेकिन पास में कोई था जो साइकिल पकड़ रहा था। वह कोई तुम्हारे मम्मी पापा हो सकते हैं, भाई बहन या दोस्त। उन्होंने तुम्हें गिरने नहीं दिया, और जब तुम गिर भी गए तो उन्होंने तुम्हें फिर से उठाया। यही जिंदगी में भी होता है। अकेले चलने की जिद करने से कई बार हम वहीं अटक जाते हैं, लेकिन अगर सही लोग साथ हों तो रास्ता आसान हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि मुझे खुद ही सब कुछ सीखना है, खुद ही करना है। ये सोच बुरी नहीं है, लेकिन ये हर सिचुएशन में काम नहीं आती। मान लो तुम एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो। अगर तुम हर चीज़ खुद करने की सोचोगे, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो ये मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अपनी टीम बनाते हो, उन लोगों के साथ जुड़ते हो जिनके पास अलग अलग स्किल्स हैं, तो सब कुछ तेजी से और बेहतर होगा। जिंदगी में सही लोगों का साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग जो तुम्हारे जैसे ही गोल्स रखते हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं और जो तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर किसी को अपनी टीम का हिस्सा बना लो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे सपनों को छोटा समझेंगे, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे और तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तोड़ेंगे। इसलिए सही लोगों को चुनना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ करियर या बिजनेस की बात नहीं है। पर्सनल लाइफ में भी अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हों जो तुम्हें समझें, सपोर्ट करें और तुम्हारी खुशियों में खुश हों, तो जिंदगी ज़्यादा खुशनुमा हो जाती है। जब तुम परेशान होते हो तो एक दोस्त का कंधा बहुत कुछ बदल सकता है। जब कोई तुम पर भरोसा करता है तो तुम खुद पर और ज़्यादा भरोसा करने लगते हो। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब तुम खुद को अच्छे लोगों से घेरते हो तो तुम भी वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम्हारे दोस्त मेहनती हैं तो तुम्हें भी मेहनत करने का मन करेगा। अगर वे पॉजिटिव सोचते हैं तो तुम्हारी सोच भी वैसी ही बनने लगेगी। ये एक साइकिल की तरह काम करता है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सोच और तुम्हारी आदतों पर गहरा असर डालते हैं। इसलिए अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो सबसे पहले यह देखो कि तुम्हारे आसपास कौन कौन है। क्या वे लोग तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं या तुम्हें नीचे गिराते हैं? अगर तुम गलत भी हो तो क्या वे तुम्हें सही रास्ता दिखाते हैं या तुम्हारे डर का मजाक उड़ाते हैं? सही लोग ही तुम्हारी असली ताकत होते हैं और उन्हीं के साथ तुम बड़े बड़े सपनों को हकीकत में बदल सकते हो। लेकिन यह भी याद रखना कि जैसा सपोर्ट तुम दूसरों से चाहते हो, वैसा ही सपोर्ट तुम्हें भी दूसरों को देना चाहिए। एक अच्छी टीम सिर्फ लेने से नहीं बनती, उसमें देने का भी उतना ही महत्व होता है। अगर कोई तुम्हारी मदद करता है तो बदले में तुम्हें भी उनकी मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब तुम दूसरों को सपोर्ट करते हो तो यह पॉजिटिव एनर्जी घूम फिर कर तुम्हारे पास भी वापस आती है। कई बार लोग अकेले चलने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं होता कि कोई उनकी मदद करेगा। लेकिन यह सोच बदलनी होगी। मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। अगर तुम्हें किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो किसी से पूछने में कोई बुराई नहीं। अगर कोई तुम्हारे से बेहतर कर रहा है तो उससे सीखने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हर बड़ा इंसान किसी न किसी से सीख कर ही आगे बढ़ा है।
अब एक बात और समझो, टीम वर्क सिर्फ मदद करने या लेने का नाम नहीं है, ये भरोसे का खेल भी है। जब तुम किसी पर भरोसा करते हो और कोई तुम पर भरोसा करता है तो एक मजबूत बॉन्ड बनता है। यही बॉन्ड तुम्हें मुश्किल समय में गिरने से बचाता है। कभी सोचा है कि बड़े बड़े आर्मी यूनिट्स में इतनी एकजुटता क्यों होती है? क्योंकि हर कोई जानता है कि उसका साथी उसके साथ खड़ा है। वे एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ मिलकर मुश्किल से मुश्किल लड़ाइयां जीतते हैं। अगर उनमें यह भरोसा न हो तो पूरी टीम बिखर जाएगी। यही चीज तुम्हारी लाइफ में भी लागू होती है। अगर तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जिन पर तुम भरोसा कर सकते हो तो मुश्किल से मुश्किल सफर भी आसान लगने लगता है। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम अकेले पड़ गए हो तो सबसे पहले अपने आसपास देखो। क्या तुमने खुद को सही लोगों से घेर रखा है? क्या तुमने उन लोगों को जगह दी है जो तुम्हारे सपनों को सपोर्ट करते हैं? अगर नहीं तो वक्त आ गया है कि तुम अपनी टीम बनाओ। ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुम्हें और तुम जिनको आगे बढ़ने में मदद कर सको। याद रखो, दुनिया में कोई भी इंसान अकेले कुछ बड़ा नहीं कर पाया है। हर सफल इंसान के पीछे कहीं ना कहीं एक टीम रही है जिसने उसे आगे बढ़ने में मदद की है। तुम्हें भी अपनी टीम बनानी होगी, सही लोगों का साथ चुनना होगा और खुद भी दूसरों का सहारा बनना होगा। यही सफलता का असली रास्ता है। दुनिया में अक्सर लोग बाहरी चीजों को ज्यादा तवज्जो देते हैं, किसी का कद, शक्ल, सूरत, ताकत या फिर उनकी डिग्री और बैकग्राउंड। लेकिन सच्चाई यह है कि असली फर्क इन चीजों से नहीं बल्कि इंसान के दिल के हौसले से होता है। कितनी ही बार ऐसा हुआ होगा जब तुमने किसी ऐसे इंसान को देखा होगा जो देखने में बहुत साधारण था, लेकिन उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे सब हैरान रह गए। वह इसलिए क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी इच्छा शक्ति थी, न कि उसका बाहरी व्यक्तित्व। अगर सफलता सिर्फ ताकत, कद या दिखावे पर निर्भर करती तो दुनिया में सिर्फ वही लोग सफल होते जो सबसे ज्यादा ताकतवर या सुंदर होते। लेकिन ऐसा नहीं है। असल मायने में जीत उन्हीं को मिलती है जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरी मेहनत और हिम्मत से लगे रहते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे पास उतने अच्छे साधन नहीं हैं, उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई या फिर हम उतने स्मार्ट नहीं हैं जितने और लोग हैं। लेकिन इन चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हमारे अंदर खुद को साबित करने का जुनून कितना है। अगर तुम गौर से देखो तो जितने भी सफल लोग हुए हैं उनमें एक चीज़ कॉमन थी, उनका जज्बा। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, भले ही रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना रहा हो। हर कोई अपने सफ़र में किसी न किसी मोड़ पर गिरता है, लेकिन जो दोबारा खड़ा हो जाता है वही असली विजेता होता है। जिंदगी में मुश्किलें आना तय है, लेकिन उन्हें झेलकर आगे बढ़ने की ताकत किसी की शक्ल, सूरत या कद में नहीं होती, वह ताकत दिल में होती है। मान लो तुम किसी खेल में हो और सामने वाला खिलाड़ी तुमसे ज्यादा मजबूत दिखता है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर उसे हराने की सच्ची लगन है तो तुम्हारी ताकत तुम्हारी मेहनत और धैर्य से बढ़ जाएगी। यह सिर्फ खेल की बात नहीं है बल्कि जिंदगी के हर हिस्से में लागू होता है। जब तुम्हारे पास करने का जुनून और आगे बढ़ने की जिद होती है तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। एक और बात, अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके पास बड़े मौके नहीं हैं, इसलिए वे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने सबसे ज्यादा ऊंचाइयां हासिल की हैं वे आमतौर पर उन्हीं जगहों से आए हैं जहां संसाधन कम थे। अगर तुम किसी महान क्रिकेटर, बिजनेसमैन या कलाकार की कहानी पढ़ोगे तो पाओगे कि उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था। उनके पास न तो बड़ी गाड़ियां थीं, न महंगे स्कूल, न कोई स्पेशल ट्रेनिंग, लेकिन उनके पास था उनका जुनून। और यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है। तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि तुम कितनी बार किसी चीज को इसलिए छोड़ देते हो क्योंकि वह मुश्किल लगती है। क्या तुमने कभी उस मुश्किल को पार करने की कोशिश की या सिर्फ इसलिए हार मान ली क्योंकि किसी ने कहा कि तुमसे नहीं होगा? यह सोचने वाली बात है, क्योंकि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर सोचते हैं। अगर तुम में कुछ करने की इच्छा है तो तुम उसे जरूर हासिल कर सकते हो। कई लोग सिर्फ इसलिए कुछ बड़ा करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे उतने स्मार्ट नहीं हैं या वे उतने मजबूत नहीं हैं। लेकिन अगर सिर्फ ताकत या दिमाग ही मायने रखता तो दुनिया में हर अमीर घर में पैदा हुआ बच्चा सफल होता और हर गरीब आदमी पीछे रह जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है धैर्य और मेहनत। तुम्हें कभी कभी ऐसे लोग मिलेंगे जो दिखने में बहुत प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो वे टूट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ
कुछ लोग दिखने में साधारण होते हैं, लेकिन जब मुसीबतें आती हैं तो वे डटे रहते हैं और आखिरकार जीतते भी हैं। यही फर्क होता है किसी के हौसले और बाहरी ताकत में। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब तुम खुद पर भरोसा रखते हो और लगातार कोशिश करते हो तो लोग भी तुम पर भरोसा करने लगते हैं। शुरुआत में शायद कोई तुम पर ध्यान न दे, शायद लोग तुम्हारी मेहनत को न समझें, लेकिन अगर तुम अपने गोल्स पर फोकस रखोगे तो एक दिन वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। अब सोचो, जब तुम कोई नई चीज सीख रहे होते हो, चाहे वह कोई स्किल हो, कोई खेल हो या कोई नया काम, तो शुरुआत में हर कोई संघर्ष करता है, लेकिन जो लगे रहते हैं वे ही उसमें मास्टर बनते हैं। ये तुम्हारी डिग्री, तुम्हारा बैकग्राउंड या तुम्हारी शक्ल सूरत पर नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत और लगन पर निर्भर करता है। जिंदगी में कई बार ऐसा लगेगा कि चीजें तुम्हारे खिलाफ जा रही हैं। लोग कहेंगे कि तुम में वह टैलेंट नहीं है या तुम में वह काबिलियत नहीं है, लेकिन तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना है, क्या तुम खुद को साबित करना चाहते हो? क्या तुम में वह जुनून है जिससे तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सको? अगर हां, तो फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो लोग बड़े घरों से आते हैं उन्हें ज्यादा मौके मिलते हैं और वे इसीलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये बात कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन सफलता की असली कुंजी मेहनत और धैर्य है। अगर तुम मेहनत करोगे तो कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता, चाहे तुम्हारी शुरुआत कैसी भी रही हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम में कोई कमी है तो खुद से पूछो, क्या यह कमी असल में मेरे अंदर है या यह सिर्फ एक बहाना है? अगर तुम में कुछ करने की लगन है तो कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम कितनी ही बार गिरो, लेकिन अगर तुम हर बार उठने का हौसला रखते हो तो तुम ही असली विजेता हो। सच्चाई यह है कि तुम्हारी हाइट, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारे पैसे या तुम्हारी बैकग्राउंड से ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारा दिल और तुम्हारा हौसला होता है। जितनी भी महान कहानियां बनी हैं वे उन्हीं लोगों की हैं जो लगातार मेहनत करते रहे, जिन्होंने हार नहीं मानी और जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अड़े रहे। अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सिर्फ एक चीज पर ध्यान दो, अपनी मेहनत और अपने जुनून पर। कोई फर्क नहीं होता कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं, फर्क इस बात से होता है कि तुम खुद को क्या समझते हो। अगर तुम मानते हो कि तुम कुछ कर सकते हो और तुम उसके लिए पूरी ताकत लगा देते हो तो तुम्हारी जीत पक्की है। आखिर में यह समझना जरूरी है कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी लगन, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें आगे ले जाएगी। इसलिए कभी खुद को कम मत समझो, कभी यह मत सोचो कि तुम किसी से कम हो। अगर तुम्हारे अंदर सच्चा जुनून है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, पूरी कोशिश लगा देते हैं, लेकिन फिर भी चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है, जैसे हम कुछ भी कर लें फिर भी नतीजे वैसे नहीं मिलते जैसे हमने सोचा था। ये बहुत तकलीफदेह हो सकता है, खासकर तब जब हमें यकीन हो कि हमने कोई गलती नहीं की, फिर भी चीजें बिगड़ रही हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती। कई बार ऐसा होगा कि तुम अपनी पूरी ताकत झोंक दोगे, फिर भी तुम्हें मनचाही सफलता नहीं मिलेगी। यही वे समय होता है जब तुम्हें खुद को संभालना होता है और आगे बढ़ना होता है, बिना यह सोचे कि हालात तुम्हारे खिलाफ क्यों गए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसी असफलता के बाद वहीं अटक जाते हैं। वे बार बार यही सोचते रहते हैं कि उनके साथ गलत हुआ, उन्हें वह नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। वे अपने बुरे अनुभवों को पकड़कर बैठे रहते हैं और आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जो लोग सच में सफल होते हैं वे हर झटके को स्वीकार करते हैं और सीखकर आगे बढ़ते हैं। वे समझते हैं कि जिंदगी में हर चीज तुम्हारे प्लान के मुताबिक नहीं होगी और यह जरूरी भी नहीं है। कई बार जो रास्ता हमें गलत लगता है वही हमें किसी बेहतर मुकाम तक ले जाता है। जब भी तुम असफल होते हो या तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो तुम्हारे पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो तुम शिकायत करते रहो और खुद को दुखी महसूस करते रहो, या फिर तुम उसे स्वीकार करो और अपनी अगली कोशिश में और ज्यादा मेहनत झोंक दो। पहले रास्ते पर चलने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन दूसरा रास्ता तुम्हें आगे बढ़ने का मौका देगा। मान लो कि तुमने किसी एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, लेकिन रिजल्ट में तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिले। तुम्हारा मन करेगा कि तुम खुद को कोसो, हालात को दोष दो या यह सोचो कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई। लेकिन अगर तुम यही सोचते रहोगे तो अगली बार भी तुम्हारा रिजल्ट बेहतर नहीं होगा। इसकी बजाय अगर तुम उस असफलता को स्वीकार करके यह सोचो कि अगली बार क्या बेहतर कर सकते हो, तो तुम्हारे पास सुधार का मौका रहेगा। यही सोच का फर्क होता है
एक आम इंसान और एक सफल इंसान में। जिंदगी में कुछ भी निश्चित नहीं है। तुमने मेहनत की, लेकिन तुम्हें उसी पल उसका इनाम नहीं मिला। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार गई। कई बार नतीजे देर से मिलते हैं और कई बार वे किसी और रूप में आते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी असफलताओं को गले लगाना सीखें और उनसे सीखकर आगे बढ़ें। कई बार लोग दूसरों की सफलताओं को देखकर सोचते हैं कि उनके साथ ही सब कुछ सही होता है और उनके साथ ही चीजें गलत हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग सफल दिखते हैं उन्होंने भी अपनी जिंदगी में कई बार हार देखी होती है, लेकिन फर्क बस इतना है कि उन्होंने अपनी हार से हार नहीं मानी, बल्कि उससे सबक लेकर आगे बढ़े। अगर तुम हर छोटी असफलता पर रुक जाओगे तो तुम्हारे पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं बचेगी। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि कुछ चीजें तुम्हारे बस में नहीं होती। तुम सिर्फ अपनी मेहनत पर कंट्रोल कर सकते हो, नतीजों पर नहीं। अगर कोई काम तुम्हारे हिसाब से नहीं हुआ तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ गई। इसका बस इतना मतलब है कि तुम्हें दोबारा कोशिश करनी होगी, इस बार और ज्यादा तैयारी के साथ। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। हो सकता है कि तुम्हें किसी नौकरी में प्रमोशन न मिले, कोई प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ से निकल जाए या फिर कोई बहुत जरूरी रिश्ता टूट जाए। लेकिन हर बार जब तुम किसी असफलता को लेकर बैठ जाते हो तो तुम अपनी खुद की तरक्की को रोक लेते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें दर्द नहीं होगा या तुम उदास नहीं हो सकते, लेकिन इसका मतलब यह है कि तुम उस दर्द में फंसे मत रहो। अगर तुम दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियां पढ़ो तो पाओगे कि वे भी कई बार असफल हुए थे। उन्हें भी कई बार रिजेक्शन झेलना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे हर असफलता से कुछ सीखते गए और खुद को बेहतर बनाते गए। यही तरीका होता है जिंदगी में आगे बढ़ने का। जब भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है तो खुद से यह सवाल करो, क्या मैं इस पर रोते रहने वाला हूं या मैं इससे कुछ सीख कर आगे बढ़ने वाला हूं? अगर तुम हर बार यही सोचोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं, तो तुम जरूर आगे बढ़ोगे। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में जो भी बुरा हो रहा है वह सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है, लेकिन अगर तुम लोगों से बात करोगे तो पाओगे कि हर किसी के पास कोई ना कोई संघर्ष की कहानी है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उन संघर्षों से हार मान लेते हैं और कुछ लोग उनसे सीखकर और मजबूत बन जाते हैं। अगर तुम्हें असफलता से डर लगता है तो यह सोचो कि वह डर तुम्हें किस ओर ले जा रहा है। क्या वह तुम्हें रोक रहा है या तुम्हें और मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा है? अगर वह तुम्हें रोक रहा है तो तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी, लेकिन अगर वह तुम्हें और मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा है तो तुम सही रास्ते पर हो। कई बार हमें लगता है कि जिंदगी में सब कुछ हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि हम बहुत सी चीजों पर कंट्रोल नहीं कर सकते। हम बस इतना कर सकते हैं कि अपनी मेहनत पूरी करें और नतीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। अगर कोई चीज हमारे हिसाब से नहीं होती तो हमें खुद को और मजबूत बनाना होगा, बजाय इसके कि हम बैठकर अफसोस करें। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम खुद को कभी कमजोर मत समझो। असफलता सिर्फ एक रुकावट है, कोई आखिरी मंजिल नहीं। तुम जितनी जल्दी इसे समझोगे उतनी जल्दी आगे बढ़ पाओगे। जो लोग इसे नहीं समझते वे अपनी ही तकलीफों में उलझे रह जाते हैं, लेकिन जो इसे समझते हैं वे हर असफलता से कुछ सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते जाते हैं। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि जिंदगी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। कई बार चीजें तुम्हारे खिलाफ जाएंगी, कई बार तुम्हें लगेगा कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अगर तुम हर असफलता से कुछ सीखकर आगे बढ़ते हो तो कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए कभी भी अपने अतीत की तकलीफों में मत फंसो, बल्कि उनसे सीखो और आगे बढ़ो। जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हालात हमारे काबू से बाहर हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमने पहले ही बहुत कुछ झेल लिया है, लेकिन फिर भी मुश्किलें खत्म नहीं हो रही। जब हम सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी एक और चुनौती हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये बहुत थकाने वाला और निराशाजनक लग सकता है, लेकिन सच ये है कि यही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। अगर तुम हर चुनौती से डरोगे और उससे भागोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम इन चुनौतियों को एक मौके की तरह देखोगे तो तुम खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और सक्षम बना सकते हो। जिंदगी में जो लोग असली ताकत हासिल करते हैं वे वही होते हैं जो मुश्किल हालातों को गले लगाते हैं। वे जानते हैं कि जितनी ज्यादा चुनौतियां आएंगी उतने ज्यादा मौके मिलेंगे खुद को सुधारने के लिए।
कई बार हमें यह समझ नहीं आता कि कोई परेशानी हमारे लिए कैसे अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर हम इसे सही नजरिए से देखें तो हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है। हर बार जब तुम किसी मुश्किल से लड़ते हो तो तुम अपनी सहन शक्ति को बढ़ाते हो और खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत बनाते हो। मान लो कि तुम किसी खेल में हिस्सा ले रहे हो और कोच तुम्हें हर रोज पहले से ज्यादा कठिन एक्सरसाइज करने को कह रहा है। हो सकता है कि तुम्हें यह लगे कि यह तुम्हारी हद से बाहर है, लेकिन अगर तुम इन चुनौतियों से भागने के बजाय उन्हें अपनाओगे तो तुम्हारी ताकत और स्किल्स में जबरदस्त सुधार होगा। यही सिद्धांत जिंदगी के हर हिस्से में लागू होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें लगता है कि हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, तभी हमारे सामने और ज्यादा मुश्किलें आ जाती हैं। यह हमें हतोत्साहित कर सकता है, लेकिन असल में यह एक परीक्षा होती है कि हम सच में कितने मजबूत हैं। अगर तुम हर नई चुनौती से घबराने लगोगे तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर तुम हर मुश्किल को यह सोचकर अपनाओगे कि यह तुम्हें पहले से बेहतर बना रही है तो तुम बहुत आगे तक जाओगे। कई बार लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे ज्यादा जोखिम नहीं लेंगे तो वे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन असल में जब तक तुम नई चुनौतियों का सामना नहीं करोगे तब तक तुम अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें लगता है कि हम अब और सहन नहीं कर सकते, तभी हमें पता चलता है कि हम वास्तव में कितने सक्षम हैं। अगर तुम अपने चारों ओर देखोगे तो पाओगे कि हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में कई कठिनाइयां झेली हैं। उनकी सफलता का राज यही है कि उन्होंने मुश्किलों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखा। अगर वे हर परेशानी से भाग जाते तो वे कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां वे आज हैं। मान लो कि तुम किसी नए स्किल को सीख रहे हो, जैसे कोई नई भाषा या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना। शुरू में यह बहुत मुश्किल लगेगा और कई बार तुम्हारा मन करेगा कि तुम हार मान लो, लेकिन अगर तुम हर चुनौती को अपनाते जाओगे तो धीरे धीरे तुम उसमें निपुण हो जाओगे। जो लोग हार मान लेते हैं वे वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग लगे रहते हैं वे धीरे धीरे महारत हासिल कर लेते हैं। जब भी तुम किसी चुनौती का सामना करते हो तो तुम्हारे पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो तुम डरकर पीछे हट जाओ या फिर तुम उसे एक मौके की तरह अपनाकर आगे बढ़ो। पहले रास्ते पर चलने से तुम वहीं रह जाओगे जहां तुम अभी हो, लेकिन दूसरे रास्ते पर चलने से तुम्हारे अंदर एक नई ताकत और आत्मविश्वास पैदा होगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर हमें कोई अतिरिक्त कठिनाई मिल रही है तो यह हमारे लिए गलत हो रहा है, लेकिन अगर तुम इसे एक अलग नजरिए से देखोगे तो पाओगे कि यह कठिनाई तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना रही है। यह तुम्हारी क्षमता को बढ़ा रही है और तुम्हें उन चीजों के लिए तैयार कर रही है जो आगे तुम्हारे रास्ते में आएंगी। अगर तुम किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें हर कठिनाई को गले लगाना होगा। यह आसान नहीं होगा और कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अब और नहीं झेल सकते, लेकिन अगर तुम डटे रहोगे तो तुम्हें खुद पर गर्व होगा कि तुमने हार नहीं मानी। सोचो कि अगर कोई एथलीट हर मुश्किल ट्रेनिंग से बचने की कोशिश करे तो क्या वह कभी चैंपियन बन सकता है? नहीं, उसे हर मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना ही होगा, क्योंकि वही उसे दूसरों से बेहतर बनाएगी। इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं वे तुम्हें बेहतर बनाने के लिए ही हैं। जब भी तुम्हें लगे कि जिंदगी तुम्हें बहुत ज्यादा कठिनाइयां दे रही है तो ये मत सोचो कि ये तुम्हें तोड़ने के लिए हो रहा है, बल्कि ये सोचो कि ये तुम्हें एक और मौका दिया जा रहा है खुद को मजबूत बनाने का। हर बार जब तुम किसी परेशानी से जूझते हो और उससे पार पाते हो तो तुम अगले स्तर के लिए तैयार हो जाते हो। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे कठिनाइयों को अपने खिलाफ देखते हैं, जबकि असल में वे कठिनाइयां तुम्हारी ग्रोथ के लिए होती हैं। अगर तुम हर चुनौती को यह सोचकर अपनाओगे कि यह तुम्हें और बेहतर बनाएगी तो तुम कभी भी किसी भी मुश्किल से हार नहीं मानोगे। हर सफल इंसान ने यह सीखा होता है कि जिंदगी में हर मुश्किल से कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर तुम हर चुनौती को यह सोचकर अपनाओगे कि यह तुम्हें कुछ सिखाएगी तो तुम्हारी तरक्की कभी नहीं रुकेगी। तुम जितनी ज्यादा चुनौतियां अपनाओगे उतने ज्यादा मौके तुम्हें मिलेंगे खुद को साबित करने के। जब भी तुम किसी नई चुनौती का सामना करते हो तो यह याद रखना कि यह तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आई है। अगर तुम इसे अपनाओगे तो तुम खुद को एक ऐसे मुकाम पर ले जा सकते हो जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन अगर तुम इससे डरकर भाग जाओगे तो तुम वहीं रह जाओगे जहां तुम अभी हो। जिंदगी में जितनी ज्यादा कठिनाइयां आएंगी उतने ज्यादा मौके मिलेंगे खुद को सुधारने के। अगर तुम हर चुनौती से भागोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
लेकिन अगर तुम हर मुश्किल को अपनाकर उससे सीखोगे तो तुम एक ऐसी ताकत बन जाओगे जिसे कोई नहीं हरा सकता। अंत में यह समझना जरूरी है कि जिंदगी की हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर तुम हर मुश्किल को यह सोचकर अपनाओगे कि यह तुम्हें बेहतर बना रही है तो तुम किसी भी हालात में जीत सकते हो। तुम्हारी असली ताकत यही है कि तुम मुश्किलों से घबराने के बजाय उन्हें अपनाओ और उनसे सीखकर खुद को पहले से ज्यादा सक्षम बनाओ। जिंदगी में हर किसी को कभी न कभी कठिन हालातों का सामना करना होता है। कुछ लोग इन हालातों से डरकर पीछे हट जाते हैं, जबकि कुछ उन्हें अपनाकर और मजबूत बन जाते हैं। अगर तुम हर चुनौती को एक मौके की तरह देखोगे तो तुम हर मुश्किल से कुछ नया सीखोगे और खुद को पहले से ज्यादा सक्षम बना पाओगे। हर कठिनाई तुम्हें आगे बढ़ने का एक नया तरीका सिखाती है और जो लोग इन सबक को समझते हैं वे ही असली जीत हासिल करते हैं। जब तुम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हो तो तुम्हारे पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो तुम हार मान लो और सोचो कि जिंदगी तुम्हारे साथ गलत कर रही है, या फिर तुम उस चुनौती को अपनाकर उससे कुछ सीखो। जो लोग अपनी परेशानियों को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने पक्ष में देखते हैं वे ही आगे जाकर सफल होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जितना हम कोशिश कर रहे हैं उतनी ही मुश्किलें हमारे रास्ते में आ रही हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये मुश्किलें ही हमें तैयार कर रही होती हैं आने वाले बड़े मौकों के लिए। जब तुम किसी चुनौती का सामना करते हो और उसे पार कर लेते हो तो तुम्हें अपने अंदर एक नई ताकत का एहसास होता है। यह एहसास तुम्हें और ज्यादा आत्मविश्वास देता है और तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। अगर तुम सच में जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें हर मुश्किल को अपनाना सीखना होगा। जो लोग खुद को केवल आसान रास्तों तक सीमित रखते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह देखते हैं वे न केवल अपने सपनों को पूरा करते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम खुद पर भरोसा रखो और यह समझो कि कोई भी कठिनाई हमेशा के लिए नहीं होती। हर मुश्किल वक्त गुजर जाता है, लेकिन उससे जो सबक मिलता है वह तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। अगर तुम हर चुनौती से सीखते जाओगे और आगे बढ़ते रहोगे तो तुम किसी भी हालात में हार नहीं मानोगे। अंत में यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी की हर मुश्किल तुम्हें पहले से बेहतर बनाने के लिए आती है। अगर तुम हर चुनौती को अपनाकर उससे सीखोगे तो तुम अपने सपनों को जरूर पूरा कर पाओगे। हमेशा याद रखना, असली ताकत ये नहीं कि तुम कितनी बार गिरते हो, बल्कि ये है कि तुम कितनी बार उठकर फिर से आगे बढ़ते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।